रसूलपुर गांव में गफूर नाम का एक आदमी रहता था। गफूर खच्चरों का व्यापारी था। खच्चर घोड़े जैसा ही एक जानवर होता है जो घोड़े से थोड़ा कम और गधे से थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है। गफूर आसपास के गांव से कम उम्र के खच्चर खरीदता, फिर उन्हें प्रशिक्षित करता और आगे ज़्यादा कीमत पर बेच देता था। किसी भी खच्चर को प्रशिक्षित करना एक बड़ी ही मेहनत का काम था। कई दिन लग जाते थे एक खच्चर को प्रशिक्षित करके तैयार करने में। गफूर अपने तैयार किए हुए खच्चर को बेचने के लिए अक्सर ही आसपास के गांव में जाता रहता था। एक दिन गफूर किसी दूर के गांव में खच्चर को बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा था और अंधेरा होने लगा तो गफूर ने एक सराय में रुकने का फैसला लिया। उसने अपना खच्चर अस्तबल में बांधा और सराय के अंदर चला गया। गफूर जब अपना खाना खाने बैठा तो उसे अपने खच्चर की याद आई। उसने सराय में काम करने वाले नौकर को बुलाया और कहा कि अस्तबल में मेरा खच्चर बंधा है, उसे घास और जौ खिला दो। नौकर ने कहा, आपको फरमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा यही काम करता हूँ। गफूर ने कहा, जौ को पानी में भिगो कर देना, क्योंकि खच्चर थोड़ा बूढ़ा हो गया है, उसके दांत कमज़ोर हैं। नौकर ने कहा, हजूर आप मुझे सिखा रहे हैं, लोग तो ऐसी युक्तियाँ मुझसे ही सीख कर जाते हैं। गफूर एक बार फिर से बोल पड़ा, उसकी पीठ पर भी घाव है, वहाँ मरहम लगा देना। नौकर ने खींचते हुए कहा, मैं ऐसे सब काम जानता हूँ, सारे मेहमान हमसे खुश होकर ही जाते हैं। गफूर ने कहा, देखो पानी भी पिलाना, परंतु पानी थोड़ा गर्म करके देना। नौकर फिर झुंझुलाया और बोला, आप धीरज रखिए, सब कुछ हो जाएगा। गफूर ने एक बार फिर मुंह खोला और कहा, ठंड का मौसम है, खच्चर की पीठ पर कोई पुराना कंबल डाल देना। नौकर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हजूर आप चिंता ना करें, मेरा काम दूध की तरह साफ होता है, मैं अपने काम में आपसे भी ज़्यादा होशियार हूँ। अब गफूर को तसल्ली हो गई और उसने अपनी जेब से एक आना निकालकर नौकर की हथेली पर रखते हुए कहा, ये बख्शीश रख लो मेरी तरफ से और सारे काम पूरे कर देना। बख्शीश में मिले एक आने से नौकर खुश हो गया और वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से नौकर निकला तो खच्चर का इंतज़ाम तो उसने क्या करना था, वो तो सीधा अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गया और गफूर की बातें बता बता कर उसकी हंसी उड़ाने लगा। इधर गफूर आराम से कमरे में सो गया और उधर उसका खच्चर सारी रात भूखा प्यासा खड़ा रहा। ठंड के मारे उसका बहुत ही बुरा हाल था। बेचारा पूरे दिन का थका हारा खच्चर, भूख प्यास के मारे उसका ऐसा हाल था मानो कि वो बस मरने ही वाला था। इस तरह बेचारे खच्चर की सारी रात कई यातनाएं झेलते झेलते बीत गई। रात भर वो खच्चर घास और जौ की राह ही देखता रहा और हिनहिनाता रहा। सुबह उठकर गफूर अस्तबल में गया अपने खच्चर के पास तो वो नौकर भी वहीं खड़ा था। खच्चर के पीछे खड़े होकर वो नौकर खच्चर की पूंछ सहला रहा था। ऐसे नाटक कर रहा था मानो उसने खच्चर का बहुत ही ख्याल रखा हो। गफूर ने कहा, लगता है खूब खातिरदारी की है तुमने मेरे खच्चर की। खच्चर के पीछे खड़े नौकर ने खच्चर की पूंछ को सहलाते हुए जवाब दिया, पूछिए मत हजूर, बस इतना ही समझ लीजिए कि बिल्कुल अपना समझ के ही इसका ख्याल रखा है। अब आपके जाने का समय भी हो गया होगा। गफूर ने कहा, हाँ वो तो है। कुछ देर तक वो नौकर खच्चर की पूंछ सहलाता रहा, फिर गफूर वहाँ से रवाना हो गया। शायद इसी तरह का नाटक वो नौकर हर किसी के साथ करता था। गफूर अपने खच्चर को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि वो खच्चर कमजोरी के कारण
इधर उधर गिरने लगा। गफूर को लगा कि शायद खच्चर बीमार है। उसने पहले उसका मुंह खोला, फिर उसके खुर और उसकी नाल की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक ही था। फिर भी खच्चर बार बार गिरे ही जा रहा था। गफूर ने एक बार फिर से खच्चर का मुंह खोलकर देखा। उसके दांतों पर घास या जौ का एक तिनका भी नहीं लगा था। अगर उसने रात को घास खाई होती तो उसके मुंह या उसके दांतों में घास का एक ना एक तिनका जरूर लगा होता। गफूर को समझने में देर ना लगी कि वो नौकर एक नंबर का झूठा और कामचोर है। बख्शीश में एक आना भी ले लिया और मेरे खच्चर को कुछ खिलाया भी नहीं। खैर, गफूर ने खच्चर के खाने का इंतज़ाम खुद ही किया और अपना काम पूरा करके घर को लौट गया। लेकिन मन ही मन में गफूर ने ये ठान लिया कि उस मक्कार नौकर को सबक सिखाकर ही रहेगा। कुछ दिनों के बाद गफूर एक बार फिर से नए खच्चर को लेकर उस सराय में रुका। फिर से वही नौकर गफूर को मिला। गफूर ने कहा, पिछली बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया था, मेरा खच्चर बहुत ही खुश था। इस बार भी तुम ही उसकी देखभाल करना और बिल्कुल पहले जैसी ही करना। ऐसा कहते हुए फिर एक आना उस नौकर की हथेली पर रख दिया। फिर गफूर ने कहा, एक बात और, पिछली बार की तरह ही मेरे खच्चर की पूंछ भी सहला देना, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। नौकर ने मन ही मन सोचा कि क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, एक बार फिर से बेवकूफ़ बनने के लिए आ गया। इस बार फिर से उस नौकर ने खच्चर को भूखा प्यासा ही छोड़ दिया। खच्चर पूरी रात बिना खाए पिए ठंड में खड़ा रहा। सुबह गफूर अपने खच्चर के पास आया तो वो भूखा प्यासा खच्चर वहीं खड़ा था। तभी वो नौकर भी वहां आ पहुंचा और वो खच्चर के पीछे खड़ा होकर उसकी पूंछ सहलाने लगा और बोला, बिल्कुल अपना ही समझकर ख्याल रखा है मैंने इसका। गफूर ने कहा, हाँ सो तो है, दिख रहा है, अच्छी खातिरदारी की है तुमने मेरे खच्चर की। दोनों बातें करने लगे। नौकर खच्चर की पूंछ सहला रहा था। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि खच्चर ने एक जोरदार दुलत्ती उस नौकर के पेट में जड़ दी। दरअसल गफूर इस बार जानबूझकर एक नया अड़ियल और गुस्सैल खच्चर अपने साथ लेकर आया था। पूरी रात का भूखा खच्चर गुस्से से भरा पड़ा था। गफूर ने इस खच्चर को प्रशिक्षित भी नहीं किया था, इसीलिए उस खच्चर ने नौकर के लात जड़ दी। पेट में खच्चर की जोरदार लात पड़ने से वो नौकर बिल्कुल बेहोश होने वाली हालत में आ गया। ये देखकर गफूर ने कहा, लगता है तुमने इस खच्चर की खातिरदारी अच्छी नहीं की। तुम्हारा झूठ इस खच्चर के आगे नहीं चल पाया। ये भूखा है इसीलिए इसने तुम्हें दुलत्ती जड़ दी। नौकर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गफूर से माफ़ी मांगी और खच्चर को चारा भी खिलाया। फिर कभी उस नौकर ने ऐसी हरकत नहीं की और गफूर वापस अपने खच्चर को लेकर अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।